उसके अंदर प्रेम होगा। अब ये बताइए, आपसे प्रश्न पूछे, जीतने और हारने में कब सुख और दुख होता है? जीतने में, किससे जीतने में सुख होता है, किससे हारने में सुख होता है, बताओ? शत्रु से जीतने में सुख मिलता है और अपने प्रेमी से हारने में सुख मिलता है। ये बात है असली। तो भगवान कभी भी उनसे जीते ही नहीं। यहाँ पर राम जी का चरित्र आया। राम जी ने एक दिन विचार किया, चलो आज हम खेलें। अब खेलने के लिए लक्ष्मण जी कहने लगे, सुनो, अब तुम हारो चाहे जीतो, हम तो वहीं रहेंगे आप ही की तरफ। अब लक्ष्मण जी हो गए राम जी की तरफ, भरत जी खड़े देख रहे थे। अब शत्रुघ्न जी तो ये पक्के हैं कि शत्रुघ्न जी तो भरत की ही तरफ रहेंगे, वे जहाँ चले जाएंगे उसी तरफ रहेंगे। और अगर जो मैं भी यदि भगवान की तरफ हो गया तो शत्रुघ्न जी भी भगवान की तरफ हो जाएंगे, तो विरोधी पार्टी कौन बनेगी? और यदि विरोधी पार्टी नहीं होगी तो खेल हो ही नहीं सकता है। और यदि हमारे प्रभु का खेल नहीं हुआ तो हमारे भगवान को कष्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं अब विरोधी पार्टी का बनता हूँ। भरत जी ने क्या किया, तुरंत कहा, ठीक है भगवान, हम खेल रहे हैं। खेलने लगे। अब खेलते खेलते भरत जी हारने लग गए। राम जी ने देखा कि भरत जी हमारे हार रहे हैं और मेरा खेल बनाने के लिए विरोधी बने हुए हैं, लेकिन हार रहे हैं। भगवान से रहा नहीं गया तो भगवान ने ऐसा खेलना शुरू किया कि भरत जी जीत गए। जब भरत जी जीत गए तब राम जी कहने लगे, हाँ हमारा भरत भैया जीत गया, भरत भैया जीत गया। कहने का मतलब क्या है? अपना जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं उसको जिता के सुख मिलता है, और जिससे हम बहुत दुश्मनी करते हैं उसे हरा करके सुख मिलता है। ये प्रेम की बात है। और भगवान ने प्रेम करना गोपियों से और ग्वाल बालों से सीखा है। भगवान कभी भी लड़े हैं, कभी जीते नहीं, और इंद्र जैसे आके दंडौती करके गए। हाँ, यही है प्रभाव। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने सभी को दर्शन दिलाया और सभी को भगवान ने अपने लोक का दर्शन कराया। अब यहाँ पर एक बात आई, जो वादा किया था उसको निभाने का समय आया। वो निभाना नहीं पड़ेगा, शांत रहो। हाँ, हमें मालूम है। उन्होंने कात्यायनी के व्रत में गोपियों से वादा किया कि हाँ, हम तुम्हें एक बार सुख देंगे। तो इन्होंने, आ गई वो शरद पूर्णिमा की रात्रि। अब इन्होंने बंसी बजाना शुरू किया। भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, योग मायामुपाश्रिता। उन्होंने क्या किया, भगवान ने भी तारात्रि, उस रात्रि में शरद से और मालती आदि के पुष्प खिले हुए थे, और उन्होंने देखा कि अब आज समय आया है, तुम रंतुम मनश्चक्रे, रमण करने के लिए, खेल खेलने के लिए मन बनाया। योग मायाम उपाश्रिता, योग माया का आश्रय लेकर के। इसके बाद भगवान ने यहाँ पर बंसी बजाई। बंसी बजा करके सबको बुलाया। तो यहाँ पर गोपियों की बड़ी विचित्र दशाओं का वर्णन है। जिस समय बंसी बजाई तो बंसी में बता रहे कि उन्होंने हमारा नाम लेके बजाई। हाँ, हमारा नाम लिया है। नाम लेने की बात कहें तो सबको अपना अलग अलग अर्थ लगाने की आदत होती है। एक बार की बात, कोई जा रहा था, उसने कहा कि काग दही के कारणे
दीनों जन्म गमाए। कागदही के कारण दीनों जन्म गमाए। अब 3 लोगों ने ये बातें सुनी। एक कौवा उड़ता जा रहा था, उसने कहा कि हे भगवान, काग दही के कारण दीनों जन्म गमाए। एक धोबी सुनता हुआ जा रहा था। धोबी ने सुना कि अच्छा, कितनी बढ़िया बात कही कि का गदही के कारण दीनों जन्म गमाए। अब यही बात एक सेठ जी सुन रहे थे। सेठ जी का क्या काम, 10,000 उसको दिए, 10,000 उसको दिए, 3 महीना हो गए, कितना ब्याज बन गया, चक्रवृद्धि लगा है या साधारण ब्याज लगा, उनका माने कागज पेन चलते रहता। तो उन्होंने कहा कि कागज ही के कारण दीनों जन्म गमाए, माने कागज के ही कारण मैंने अपना जन्म। 3 लोगों ने बात सुनी, तीनों लोगों ने अपना अलग अलग अर्थ लगा लिया, है ना। अब उदाहरण दे दें। एक कोई भी है गीत, जैसे कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। ये गाना है और किसी ने बंसी में या ऑर्गन में बजा दिया। अब किसी ने अरे द्वार पालो सुना है, एक वो बैठा है, और किसी ने इसका ओरिजिनल फिल्मी गाना क्या है मालूम है? नहीं मालूम है। इसका ओरिजिनल फिल्मी गाना नहीं मालूम। ये माना मेरी जान, ठीक है। जिसने अरे द्वार पालो नहीं सुना है तो वो सोचेगा कि ये माना मेरी जान। अब अगर जो तुमने ये गाना नहीं सुना है, ये माना मेरी जान वाला, तो आप तुरंत अर्थ लगा लोगे, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। गाना माने स्वर वही है, राग वही है, उसी राग के ही स्वर लगेंगे। तुम्हारी सोच और कह रहे दूसरे की सोच, लेकिन असली में क्या है ये तो बजाने वाला जाने कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। इसी प्रकार से भगवान ने बंसी बजाई तो बंसी में सबने सोची कि मेरा नाम लिया है। अब उन्होंने बजा दिए सारेगा, ललिता करी ललिता, है ना। और उन्होंने बजाया सारेगा, वे कह रहे विशाखा, स्वर वही है। अब वो सब अपना अपना नाम लगा के, तो यहाँ पर कह रहे कि उन्होंने हमारा नाम लेकर के बंसी बजाई है, और उनके इसके प्रकार से जब जाना, जो समझ लिया तो सारी भाग पड़ी तो क्या क्या छोड़ के आई, इसका भी बड़ा लंबा वर्णन है। कह रहे दुहंत्यो भी अयूब काचिद दोहे हित्वा समुत्सुका। कुछ गोपियां थी ऐसी जो गाय दूहने जा रही थी, तो जो दोहन पात्र होता है ना, वो वहीं फेंक दिया और भाग गई। इसके बाद पयोधिसृत संजाव अनुबस्य या परायु। कुछ लोगों ने, कुछ गोपियों ने संजाव माने हलवा बनाने के लिए दूध रखा था उससे चूल्हे पर, है ना। तो संजाव हलवा बनाने के लिए जिसने दूध रखा तो वो उबलता हुआ दूध ही छोड़ करके वो भाग गई। इसके बाद कुछ परिवेशयंत्या, कुछ परोस रही थी, पायंत्या शिशून पया, कुछ बच्चों को दूध पिला रही थी, वो भी उसको वहीं पटक के वो भाग गई। इसके बाद सुश्रूर से अंत्या पतिन काचित, कुछ गोपियां थी पति की सेवा में लगी थी, हाथ पैर दबा रही होंगी। इसके बाद कुछ थी जो भोजन करा रही थी, एक बार भोजन करा दिया, 2 रोटी रख दी, दोबारा देना भी उन्हें ध्यान नहीं हुई तो भाग गई। अब खाएं चाहे मरे,
हाँ, इसके बाद वे चली गई। कुछ पंक्तियाँ कुछ लीप रही थी और कुछ सफाई में लगी थी। और इस प्रकार से उन्होंने क्या कहे, सारी गोपियां जैसी की तैसी भाग पड़ी। कुछ पति थे वे खुर्राट थे। हाँ, खुर्राट माने खतरनाक थे। तो उनको जाते देख लिया तो तुरंत हाथ पकड़ के कहने लगे, कहाँ जा रही हो? बंसी बज रही है, नहीं जाना है। क्योंकि हमें जाना नहीं जाना है। जब नहीं मानी तो जबरदस्ती पकड़ के गोपी को जाके कमरे में बंद कर दिया। कमरे में जैसे ही बंद किया तो भगवान में जा करके उन्होंने आत्मा का मिलान किया और शरीर यहीं छोड़ दिया। कहीं तुम्हें शरीर से प्रेम है तो इसको तुम रखो, हम तो चली। मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कहने का मतलब तुम तो अपना संभालो शरीर, मैं अपने यहाँ के लिए। तो वह जा करके सीधे भगवान में मिल गई। इस प्रकार से यहाँ पर जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। त्यागन करने के बाद अब भगवान के पास आ गई। जो ही भगवान के पास आई, अब एक बात बताओ, जैसे किसी भी व्यक्ति को, आपको मान ले हम, आपको किसी ने निमंत्रण दिया, अब आप बड़ी आशा के साथ गए कि हाँ वहाँ पर निमंत्रण है, स्वागत सम्मान होगा, सारी बातें, प्रेम से बुलाया जाए। और बुलाने के बाद जिसने बुलाया वही पूछे कैसे और बताओ क्या हालचाल है, कैसे आई, आपको कैसा लगेगा? भगवान ने कहा कि आप लोग आ गए, तो उन्होंने कहा ठीक, स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। उन्होंने कहा वा स्वागतम वह महाभागाः, हे महाभागशालिनियों गोपियों, वह आप लोगों का स्वागत है। अब प्रियम किम करवाणि, आपका क्या सेवा करूं? और ब्रजस्य अनामयम कश्चिद, आमय कहते हैं रोग को, ठीक है, आमय रोग को कहते हैं, अनामय कहते हैं निरोगता को, ठीक है। तो निरोगता का मतलब है आप कुशलता से लेंगे अर्थ, ठीक है। टीका में क्या लिखा है, पढ़िए, कुशलता की निरोगता है, क्या है? ब्रज से अनामयम कश्चिद, ब्रज की कुशलता क्या है, ये अर्थ निकाला जाएगा। और ब्रूत आगमन कारण, और बताओ कैसे पधारी। अब गोपियों की लार सूख गई, कहने लगी पहले तो इन्होंने नाम लेके बुलाया और अब कह रहे कि तुम कैसे आई। तो यहाँ पर इन्होंने, भगवान ने और थोड़ा प्रवचन किया। प्रवचन करने में कहने लगे, रजन्येशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, ये रात्रि जो है बड़ी भयंकर रूप है और घोर सत्व निषेविता, बड़े भयंकर जानवरों से युक्त है। अगर जो तुम यहाँ पर रहोगी और कोई जानवर आया तुम्हारा ब्रेकफास्ट कर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? कहा कि अब तुम यहाँ मत रहो, प्रतियात ब्रजन्ने स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा, अरे सुमध्यमा सुंदरियों, आप लोग यहाँ रात में मत रहो, क्योंकि यहाँ रहोगी तो यहाँ पर बड़े घोर सत्व निषेविता, बड़े खतरनाक जंगली जानवर हैं, तुम्हें कोई खा जाएगा। इसके बाद मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतय चवा, आपके माता पिता पुत्र और पति ये सब आप लोगों को ढूंढ रहे हैं, अब इसलिए तुम चली जाओ। और यहाँ पर आप लोग अपने पतियों को छोड़ छोड़ के यहाँ आई, और थोड़ा नारी धर्म का भी वहाँ यहाँ उपदेश आया। उन्होंने कहा कि भर तो शुश्रूषमा स्त्री नाम परो धर्मो य माया, अगर जो अपने पति की सेवा अमाया माने माया रहित होकर के करते हैं, यही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए तुम लौट जाओ। और तद बंधून च कल्याण्या प्रजानाम चानुपोषणम, इसके बाद पतियों की सेवा करे। अच्छा एक बात बताओ,
हर जगह कहा है कि स्त्रियों को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए। देवर को क्या लठ मारना चाहिए? बताओ। भागवत जी में लिखा है कि तत्बंधून च कल्याण्या, हे कल्याणियों पति की सेवा करो और इसके बाद तद बंधून, उसके बंधु बांधवों की भी सेवा करो। पति की सेवा करो, सास को गाली मत दो, सास की चोटी पर हाथ मत फिराओ, ये भी कहाँ है। और इसके बाद प्रजा नाम चानुपोषणम, इसके बाद उसके घर में नौकर हो अन्य कोई हो सभी को प्रजा नाम, बाकी सभी का अनुपोषण, सबकी सेवा करे। और सुनो, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यधनो पिवा पति स्त्री हातव्य लोके सुभिरपात की। कहने लगे कि दुश्शील बड़ा खतरनाक भी पति हो तो भी क्या करे, उसकी सेवा करे। और दुर्भग, भाग्य उसका साथ ना दे रहा हो तो भी सेवा करे। और वृद्धो, बूढ़ा भले ही हो, जड़ हो, मूर्ख, और रोगी अधनोपिवा, रोगी हो चाहे निर्धन हो, लेकिन पति स्त्री भी हातव्य, अगर जो स्त्री पति को छोड़ती है तो उसको लोक की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन एक शर्त है, ये सारी समस्याएं हो तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अपातकी, पति पापी नहीं होना चाहिए। हाँ, पापी हो तो टाटा करके चलिए आओ। जय जय, आज जल्दी आ गई। हाँ कोई बात नहीं, आ जाने दो। बैठा इनको यहाँ पे, बैठा दो आराम से, क्योंकि हाँ क्योंकि मंच पे तो जगह अकेली भरकू है। हाँ तो यहाँ पे बैठा दो, धुंधकारी साइड में ही पत्ता हटा देना। तो कहने का मतलब, जय जय रुक्मिणी मैया, आज तुम जल्दी पधारी हो। हमें लगे आपको हमसे भी ज्यादा जल्दी थी। आओ। ओए माता जी आप यहीं विराजो और ठाकुर जी आप इनके साथ जाओ। हाँ तो आप वहाँ यहाँ बैठो या बिछा दो, कोई बोरा वोरा है नहीं, कोई बैठने के लिए। उधर पे मुंह करो, हमें मत देखो, उधर देखो, उनको दिखाओ। हाँ अरे भगवान, इनको बैठा दो ना किनारे पे। तो हाँ 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 इधर रख दो। तो कहने का मतलब ये है, क्या मैं कह रहा था, पति कैसा भी हो, उधर उधर कोने पे बैठा दो ताकि इनका दर्शन सब लोग करें, ठीक है? हाँ और यहीं पे बैठा दो, क्या करें, आराम से बैठो, आराम से हैं। हाँ जब प्रसंग आएगा तब बता देंगे हैं। तो यहाँ पर, तो यहाँ भगवान ने कहा, भगवान ने कहा कि आप कैसा भी हो पति, लेकिन उसको आप नहीं छोड़ सकती हो अगर जो वह पापी ना हो, बशर्ते शर्त क्या, धर्मात्मा होना चाहिए, देखने में कैसा भी हो। ये है। अब कहने का मतलब ये है। अच्छा एक बात बता दें आपको, एक मंच से बड़ी अच्छी बात है, मानो तो मान लेना, नहीं मानो तो आपका काम जाने। आपसे सबसे पहले एक प्रश्न पूछें, लड़के के लिए यदि लड़की देखने जा रहे हो, लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे हो, तो ये बताओ उसको क्या देख के आओगे? माता जी बंद रखना जब तुम्हारी जरूरत है। हाँ अब बहुत समझदार हो, बड़े प्यारे हैं भाई बच्चे। तो कहने का मतलब आप क्या देख के आओगे बताओ? गोरी देख लिया, अच्छी बुरी देख लिया, लंबाई देख ली, बस ज्यादा ज्यादा सेहत देख लोगी, बस। इसके अलावा हमारी समाज में जब से अंग्रेजियत की शिक्षा लागू हो गई है तब से अज्ञानता भयंकर रूप से बढ़ गई। आप कहोगे क्या कह रहा है, पढ़ लिख करके ज्ञानी होता है, लेकिन अज्ञानता भयंकर रूप से बढ़ गई। परिणाम ये निकला कि ना हम
व्यक्ति को पहचान पाते हैं, ना हम अपने आप को पहचान पाते हैं, ना व्यक्ति को, ना हम अपने दिनचर्या को, ना भोजन को, किसी को नहीं पहचानते हैं। जब से अंग्रेजी की पढ़ाई, कॉन्वेंट विद्यालयों की भरमार प्रारंभ हो गई, तब से हम कुछ नहीं जानते। स्कंद पुराण में एक अध्याय है, ठीक है, मैंने पढ़ा, बड़ा अच्छा है, जिसको देखना हो काशी खंड में है। उसमें क्या है कि एक प्रश्न किया गया कि हमें अपना गृहस्थ बसाना है, कैसे करना चाहिए गृहस्थ। तो वहाँ पर ये बताया कि आपको देखने पत्नी के लिए, पत्नी देखने जा रहे, पत्नी बनाने के लिए लड़की, आपको क्या देखना चाहिए? चेहरे को कभी मत देखो, चेहरा तो भगवान का बनाया है, वो तो है ही, चेहरे की कोई कीमत नहीं है, कीमत है चरित्र की। आप चरित्र पसंद करोगे या चेहरा? चरित्र कैसे देखोगे? यही ज्ञान उसमें लिखा हुआ है। हाथ को देख करके, आवाज को सुन करके, पैरों को देख करके, सेहत को देख करके पूरे जीवन का चरित्र बताया जा सकता। तुम्हारा भाग्य कैसा है, तुम्हारा जीवन कैसा रहेगा, तुम्हारी मरना कब है, जीना कब है, सब कुछ बताया। ब्याह में क्या होता है, गए पत्नी को देख के आगे उसका चरित्र क्या है ये जान ही नहीं पाए, जबकि चरित्र इतना खुला हुआ लिखा होता है, इतना खुला दिखाई, हम 20 फुट दूर से बता देंगे, 20 फुट दूर खड़ा करके और कह दे कि इसका बताओ, तो यहाँ से 20 फुट दूर से हम उसका बता देंगे इसका क्या चरित्र है। और ये हम नहीं बता देंगे, आप सब लोग बता दोगे, अगर जो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो कहने का मतलब ये ज्ञान सारा शास्त्रों में है, कॉन्वेंट की पढ़ाई में नहीं है। कॉन्वेंट की पढ़ाई का ज्ञान बहुत कच्चा है, जिसका कोई ना आधार है, ना ही इसका कोई जीवन में उपयोग है। अब आपको बता दें कि अंग्रेजियत के कारण ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं जिसके कारण हमारी सेहत खराब हो गई। और पुराने लोग थे, उसमें वही बताया जाता था, चाहे राजा हो, राजा से बड़ा कौन होता था, राजा हो, फिर भी उसके यहाँ वही सिस्टम हुआ करता था जो एक गरीब के यहाँ है, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा था। चूल्हे में भोजन बनता था या कहीं भी भोजन बनता था तो खुले में बनता था, वो गरीब हो चाहे राजा के यहाँ। कुकर में किसी के यहाँ नहीं बनता था। कुकर है किसके किसके यहाँ है? सबके यहाँ है, सबके यहाँ। हाथ उठाओ ईमानदारी से, वाह एक्सीलेंट। और मतलब प्राय करके यहाँ पर 90% लोगों के पास कुकर है। कुकर में किसी के यहाँ नहीं बनता था। कुकर का भोजन आप जान लोगे तो शायद कुकर सहित आप फेंक दोगे, अगर जो रखा होगा तो उसे कुत्ता को भले ही खिलाओ, खुद नहीं खाओगे, इतना खतरनाक है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकला? अंग्रेजियत से। और शास्त्र हमारे कहते हैं कि अगर जो भोजन को धूप और हवा 2 चीजें नहीं लगी हैं तो वो बनाया हुआ भोजन नहीं, जहर है। ध्यान रखना, जिस भोजन को खुली हुई हवा या धूप दोनों में से कुछ स्पर्श नहीं हुआ है वो भोजन नहीं, जहर है। इस चीज का एक्सपेरिमेंट मैंने खुद किया। हमारे मामा हैं, सामने ये फोटो है इनकी, तो ये मामा है, ये रह रहे थे राजस्थान में। इन्होंने कहा कि आप मेरे पास आ जाओ और मैं गांव घूमाऊं, तो वहाँ वे तो चले गए गांव। मुझे 8-10 दिन के लिए रहने का अवसर, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ भोजन अपने ही हाथ, कोई बनाने वाला नहीं। अब मैंने सोची इससे बढ़िया व्यवस्था क्या हो सकती। फिर वहाँ पर ये सारे एक्सपेरिमेंट मैंने किए। एक बार ढक करके खूब वो भोजन बनाया, एक बार खुले में भोजन बनाया, एक बार क्या किया मैंने तेज गैस से भोजन बनाया, एक बार क्या किया मैंने स्लो गैस से भोजन बनाया, एक बार क्या किया मैंने स्टील के पात्र में भोजन बनाया, एक बार क्या किया मैंने मिट्टी के पात्र में भोजन बनाया। तीनों में सब में अलग अलग हमें रिजल्ट मिला। लेकिन मिट्टी के पात्र में एक बहुत बड़ा रिजल्ट ये मुझे मिला कि उसको बनाने में समय थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन क्या बताया जाए, आप एक्सपेरिमेंट कर लेना। कोई ऐसे लिए मटकी आपको कहीं नहीं, पीपल के पास चले जाना, उठा लाना, ठीक है, मटकी आपको मिल जाएगी जिसके पास ना हो, ठीक है। और आपको यदि एक्सपेरिमेंट करना, उसको अच्छी तरह धोना और धो करके सब्जी बना लेना। वो सब्जी तुम्हारी उंगलियां ना चटा दे तो जो कहो तो हम, इसका कारण है
कारण ये है कि मिट्टी में 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बहुत काम के होते हैं, और वो ही हमारे शरीर में, मैंने बताया था ना एक दिन कि जो हमारे शरीर के 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में काम आते हैं, वो मैंने 3 जगह बताए थे ना। कहाँ कहाँ? एक तो मैंने बताया था, कोई बात नहीं, बना रहने दो, ये तुम एक देख करके हंस रहे। वृंदावन में आना तो लोगों से ज्यादा बंदर मिलेंगे, हाँ लोगों से ज्यादा बंदर हैं। एक मैंने बताया था, जय जय बंदर है, कोई आफत नहीं है। वे विधान करने लगे एक बंदर के पीछे जय हो तुम्हारी। कहने का मतलब ये है, मैंने 3 जगह बताया था। एक तो बताया था मुंह की लार में, दूसरा गौमूत्र, तीसरा मिट्टी की बनी हुई हंडी में जिस समय सब्जी बनाएंगे तो वही माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें मिलेंगे, और जब उसमें मिलेंगे उसका स्वाद बड़ा विचित्र होता है। आप कभी भी करके देख लेना। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने उनको कहा कि आप लोग जाओ और आपके जो पति हैं वो कैसे भी हो, उनकी तुम्हें सेवा करनी चाहिए, आप लोग यहाँ मत आओ। और इस प्रकार से, और यहाँ पर एक और बात लिखी, अस्वर्गम यशस्यम च फल्गु कृष्ण भयावहं जुगुप्सितम ही च सर्वत्र औपपत्यम कुल स्त्रिया। कहने लगे कि अगर जो तुम्हारा, मान लो तुम्हारा पति आपकी पसंद का बिल्कुल भी नहीं है, मान लो, फिर यहाँ उसके लिए बहुत बढ़िया स्टेटमेंट किया, लेकिन बड़ी हिम्मत करके इसका अर्थ करना पड़ता है, क्योंकि हमारी मर्यादाएं होती हैं कि कुछ बात हम ऐसी कहें जो लोगों को बुरी ना लगे, क्योंकि बहुत स्पष्ट बात यदि कही गई है तो शास्त्रों में ही कही गई। कहा है कि कैसा भी हो, अगर जो तुम्हारा पति है वही तुम्हारा स्वर्ग पहुंचाने वाला है, और अगर आपको आपका पति पसंद नहीं है तो औपपत्यम, उपपति जो होता है कुल स्त्रिया स जुगुप्सितम। अगर जो उपपति जानते हो नहीं, एक पति होता है जिससे 7 पढ़ती हैं और जिससे एकों ना पढ़े, कभी कोई जाने ना, वो पति हो तो उसको उपपति कहते हैं। तो इसलिए वो जो होता है तो सबसे पहले उससे क्या आपत्ति, अस्वर्गम नरक ले जाता है, अयस्करम अपयश कराता है, इसके बाद फल्गु माने बहुत छोटा होता, कृच्छ माने कष्ट देने वाला, और भय भी बढ़ाने वाला होता है, और निंदा भी समाज में होती है। इसलिए ऐसा कभी ना करें। और आप लोग यहाँ हमारे पास आई हो, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ तो कौन हो गया? उपपति, इसलिए तुम भाग जाओ। भगवान ने ऐसी सी बातें कठोर कठोर कही है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने, गोपियों ने सुना कि भगवान आपने प्रवचन दे लिया, कि हाँ दे लिया। अब बड़ी हिम्मत करके गोपियों ने कहा कि मैवं विभोर हत भवान गति तुम निशंसं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह माम त्यजात्मा माम देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। हे भगवान, आप ऐसे हमसे मत कहो। आपने जो ये कहा है कि हमें किसी और की सेवा नहीं करनी चाहिए। अब आपसे एक बात पूछें, स्त्री के कितने संबंध होते हैं असली? यत पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्त रंग। हे अंग, हे कृष्ण, स्त्री के कितने संबंध होते हैं असली में? केवल 3, केवल पति, अपत्य माने संतान, और बाकी सारे सगे संबंधी होते हैं। अगर जो किसी पत्नी का पति फौजी हो तो आप ये बताओ, वो पति जो होता है वो पत्नी को लेके जाएगा कि बुढ़िया अम्मा को भी समेटे फिरेगा? तो इसलिए पत्नी का जो संबंध होता है, स्त्री के केवल 3 असली संबंध होते, बाकी सब उसके सुहृद मित्र हितैषी होते हैं, कोई उसका नहीं होता है। स्त्री नाम
स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम। आपने कहा कि आपने ये स्त्रियों के धर्म बता दिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब आपको एक कथा सुना मैं, कहीं सुनाओ। कहीं एक पत्नी थी, तो अब उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को घर में छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि अब तुम्हें जब हमें भोग लगा करके रोटी खाती थी, जब तुम्हें जरूरत पड़े तो हमारे मिट्टी की मूर्ति को बना करके उसको भोग लगा के तुम भोजन पा लेना। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो रोज ऐसे ही कहती थी। एक दिन की बात, अब उन्होंने क्या किया कि ये मिट्टी के पति की सेवा कर रही थी, तब तक दरवाजा से खटखटाने की आवाज आई। उन्होंने पूछा कौन, तो उन्होंने बताया, तो पता लगा कि उनके असली पति आ गए। ठीक है। अब हे पंडित जी महाराज प्रवचन करता, तुम ये बताओ, अब एक तो मिट्टी के पति की सेवा कर रही है और दूसरे असली पति आ गए हैं, किसकी सेवा करनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? असली की। कहीं यही मैंने किया है। ये सारा संसार एक व्यवहार और मिट्टी के पति है। ठीक है। यदि मिट्टी के पति नहीं होते तो द्रौपदी की साड़ी पर हाथ नहीं लग पाता किसी का। कहने का मतलब ये सारा संसार, ये सारे मिट्टी के पतियों की सेवा है, और आप आ गए हो असली में, तो अब हम किसकी सेवा करें? भगवान ने भी एक यहाँ कथा सुना दी थी कि एक बार एक पत्नी थी, वो अपने पति की सेवा कर रही थी, उसका छोटा बच्चा था, तो वहाँ पर वो खेलते हुए अग्नि कुंड में जाके गिरा। अब भगवान ने सोची कि अगर जो इसको जला देंगे तो पतिव्रता पत्नी जो स्त्री है, इसका शाप मुझे लगेगा, नहीं जलेगा। भगवान ने कहा कि देखो पतिव्रता स्त्री में कितना बड़ा सामर्थ्य होता है, और फिर भी आप यहाँ छोड़ के आ गए। तब इन्होंने कहा कि सुनो, ऐसी भी एक हमें भी कथा आती है। तब उन्होंने कहा कि जो असली पति जो आ गए हैं, तो किसकी सेवा करें? तो कहेगी असली की करनी चाहिए, तो असली की सेवा करने आए हैं भगवान, अब तुम हमें करा। तो इस प्रकार के उन्होंने फिर रास रचाया। रास रचाने के बाद बहुत देर हो गई, गाओगे रास रचो बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर रास प्रारंभ किया। रास प्रारंभ करते करते अब उन्होंने सोची, गोपियों ने क्या करे, जीव में ऐसी स्थिति है कि तनक में अभिमान आ जाता है। गोपियों ने सोची कि अरे हम कितने भाग्यशाली हैं, जो कि देखो परमात्मा आज हमारे इशारे पे नाच रहे हैं, और ललिता सोच रहे कि हम मृदंग बजा रहे, जैसे धा लगाते वैसे ही पांव पटक रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने सोची कि आज भगवान हमारे वश में, और जितनी गोपी उतने ही भगवान बन गए। और बनने के बाद रास प्रारंभ हुआ, गोपियों को अभिमान हुआ। अभिमान होने के बाद अब वो कहने लगे कि अब तो हम थक गए, तो कि क्या करें? तो कहे कि अब तो तुम हमारी सेवा करो। तो वहाँ पर जो निधिवन है ना वृंदावन में, वहाँ रास कर रहे थे, जहाँ सेवा कुंज है, तो वहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पर उन्होंने सेवा की, किसी के पांव दबाए, किसी के हाथ दबाए। अब जब वो गोपियों ने जानी कि अब तो हमारे वश में पूरे हो गए हैं, तो वहाँ पर भगवान ने धीरे से अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियाँ ढूंढती फिरें, ढूंढती रही चारों तरफ, गोपियों को भगवान नहीं मिले। अब एक गोपी और नहीं मालूम थी, एक गोपी का और दर्शन नहीं था, राधा का दर्शन नहीं। अब राधा का दर्शन नहीं मिला तो चारों तरफ ढूंढती रही, और ढूंढते ढूंढते आगे देखा तो राधा जी भी मिल गई। फिर राधा जी से पूछा आप यहाँ कैसे? तो बताया कि हमें यहाँ ऐसे आए कि हमें साथ लेके आए, और चलते चलते हम भी थक गए। मैंने कहा कि अब मुझसे चला नहीं जाता, तो क्या करें, हमें कंधे पे बैठाओ। तो कंधे पे जैसे ही बैठाने के लिए तैयार हुए, इतने में वे गायब हो गए। हम धड़ाम से जमीन पे गिर गए और वो गायब हो गए। अब वो कहाँ गए पता नहीं। अब यहाँ पर आकर के गोपियों ने गोपी गीत गाया है। पहले समय देख लें, फिर उसी हिसाब से चलें। हाँ एक आध तो कर, दो कर लेंगे, कोई बात नहीं।
यहाँ पर भागवत में एक श्लोक है, एक अध्याय है 31वां। इस अध्याय का पाठ प्रायः करके हर साधक करते हैं, साधक हो चाहे साध्वी हो, इसका सब पाठ करते हैं, बहुत जरूरी है, करना चाहिए। इसलिए 2 श्लोक बोलेंगे मात्र। जयत तेदिकम दीना दीना जयत तेदिकम यहाँ पर गोपियों ने विरह में आकर के गीत गाया। पहले हम छोटी सी बात बता दें, भगवान जब नहीं आए तो इन्होंने नाटक करना प्रारंभ किया। नाटक क्या क्या किए? कोई गोपियों ने कहा कि आ जाओ सभी लोग ब्रजवासियों, आ जाओ, हमने पर्वत उठा लिया, इंद्र का पानी नहीं आएगा। एक कहने लगी कि सुनो तो ये कृष्ण है, मैं पूतना हूँ, और जो कृष्ण बनी वो पूतना बनी हुई को मारे। इस प्रकार से नाटक करने लगी। किसी ने दुपट्टा तान के कहने लगी ये गोवर्धन है। इस प्रकार से उन्होंने लीलाओं का अनुकरण किया। जब भगवान नहीं आए तब उन्होंने एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। भागवत में 5 गीत हैं, बहुत अच्छे हैं। इसके बाद यहाँ पर कहा कि जयत तेदिकम जन्मना ब्रजाश्रयत इंद्रिया शश्वत अत्र ही जब से ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। आपके जन्म लेने से यह ब्रज बहुत ज्यादा इसकी जय जयकार होने लगी है। और क्या होने लगा? श्रयत इंदिरा शश्वत ही, लक्ष्मी यहाँ पर निरंतर आकर के सेवा करने लग गई। आप आज भी वृंदावन में है, कम से कम नहीं तो 50 किलो सोने के बराबर की कीमत का दान आज भी वृंदावन में प्रतिदिन होता है, मालूम है आपको? इस प्रकार से श्रयत इंदिरा शश्वदत्री ही, यहाँ पर लक्ष्मी जी आज भी सेवा करती हैं। और दैत दृश्यताम दीक्षुताओं का स्वाम विचिन्वते। हे दैत, हे प्रिय दृश्यताम, आप मुझे दर्शन दो, और मैंने आप में प्राण लगा रखे हैं, आप मुझे दिखाई पड़ जाओ, तुमको चारों दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आप मुझे दर्शन दो। इस प्रकार से उन्होंने कहा। अब यहाँ पर कहा एक बात और कही कि तव कथामृतम, आपकी कथा अमृत है, वो तप्त जीवनो। भगवान की कथा जो होती है इसकी एक विशेषता होती है। क्या? भगवान की कथा में सबका मन नहीं लगता है। सब लोग अपने अपने बालक बच्चे लेके आ जाते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। भगवान की कथा में सबका मन नहीं लगता है। लेकिन कहो सबका नहीं लगता है तो कहा कि लगता है जो तप्त जीवनम, जो संसार से तपे हुए होते हैं, और जो संसार से तपा हुआ है उसमें भगवान की कथा में। और कविभिरीडितम कल्मषाप, हम कवियों ने ऐसा कहा है कि कलयुग के सारे कल्मशों को दूर करने वाला है।
राम जी की कथा में जानते हो सबका मन नहीं लगता है, इसीलिए राम जी की कथा को कुछ लोग क्या होते हैं, मैंने ऐसे बहुत से मूर्ख देखे हैं कि अगर जो कोई ज्ञान सीख आए तो जबरदस्ती बैठा के आओ 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 बैठो बैठो, फिर वो अपनी मर्जी से प्रवचन चालू करेंगे। लोग अपने कान बंद करके सोचते कहाँ हम आफत में बलाय में फंस गए, लेकिन वो चालू रहते। ऐसा नहीं होना चाहिए। ना पृष्ठा कस्यचित ब्रूयात, अगर जो किसी ने प्रश्न ना किया हो उसे कभी नहीं कहना चाहिए। और न्याय न पृच्छता, अन्याय पूर्वक यदि कोई खिल्ली करने के लिए भी पूछे तो नहीं कहना चाहिए। और यहाँ पर भगवान की कथा सबको अच्छी नहीं लगती है, उसी को सुनानी चाहिए जिसे अच्छी लगती है, और अच्छी उसे ही लगेगी जिसको संसार में तपन महसूस होगी। मैंने आज जितने भी देखे हैं असली जो संत हुए हैं तो वो ज्यादातर घर से पिट करके ही असली संत बने हैं। कई एक उदाहरण है मेरे पास, कई एक है ना। कोई ऐसा हो जो जीवन भर गृहस्थ रहा हो और वो भगवान का भजन करता रहा हो, लेकिन ज्यादातर असली जो बने तो वो वही बने हैं जो घर से पिट गए हैं। इस प्रकार से घर से जिनको धक्का लगा है वही बने हैं, तुम इसीलिए नहीं बन पाए। हाँ है? ऐसे ही है। कहाँ के हैं ये? दर्शना नहीं तो समझ रहा हूँ, बताया जाता, मालूम नहीं हो गए, क्या लेना तुम। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी हो असली संत वही बनेगा और भगवान की तरफ वही बढ़ता है जो घर में सताया हुआ तो तप्त जीवनम। इसीलिए भगवान को हर बार रोकना पड़ता है कि ये कथा कभी किसी से मत कहो। इस प्रकार से कभी भी रीडितम कलमशापहम और श्रवण मंगलम, सुनने में आनंद करने वाली है श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जो भगवान की कथा श्रवण कराते हैं वो बहुत अधिक दान करने वाले हैं, जीवन के सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं। प्रकट होकर के यहाँ पर बहुत प्रवचन अच्छा चला है। प्रवचन चलने के बाद समय अधिक ना लेते हुए अब जब यहाँ भगवान ने दर्शन दिया तो सबने पकड़ लिया भगवान को। किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने पैर पकड़ लिए, किसी ने दुपट्टा पकड़ लिया। दुपट्टा पकड़ने के बाद उन्होंने गोपियों ने एक बात पूछ दी। कहने लगे कि भगवान एक बात बताओ, हमने कुछ सुना है क्या कि संसार में कई प्रकार के 4 प्रकार के लोग होते हैं। कई कौन कौन से? एक तो ऐसा व्यक्ति होता है कि जैसे हम आपसे प्रेम करें तो आप मुझे बदले में प्रेम करो। एक वो होता है कि हम आपसे प्रेम करें या ना करें, आप फिर भी मुझसे प्रेम करो, है ना। और इसके बाद एक वो होता है जो तुम प्रेम करो या ना करो हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम प्रेम करो तो भी हमें मतलब नहीं, एक और ना करो तो भी मतलब नहीं। ऐसे में आप ये बताओ, हे साधु एतन्नो ब्रूहि साधु वो, हे साधु आप ये बताओ आप इनमें कौन से हो। तब यहाँ भगवान ने इन्हीं की बात को बढ़ाते हुए कहा मिथो भजन्ति ये सख्या, जो हम आपसे प्रेम करें तब तुम हमसे प्रेम करो। तो मिथो भजन्ति, जो आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, सख्या वो मित्र होते हैं। और स्वार्थ कांतोद्यमाहिते, और जो स्वार्थ में प्रेम होता है वो मित्रता नहीं होती है। न यत्र सौहृदम धर्म स्वार्थम न नान्यथा। और अगर जो स्वार्थ में यदि प्रेम होता है, एक स्वार्थ वाला भी प्रेम है, जरूरत है तो प्रेम है, नहीं जरूरत तो राधे राधे। तो स्वार्थ वाले प्रेम में ना तो यहाँ पर सौहार्द माने मित्रता होती है और ना ही धर्म होता है, केवल वहाँ स्वार्थ होता है। ये प्रेम टिकाऊ नहीं होता है, कभी भी खत्म हो जाए। इसके बाद भजन
भजन्त्य भजतो वही करुणा पितरो यथा। एक तो वो होता है जो कि प्रेम करे चाहे ना करे, लेकिन हमें तो प्रेम करना ही है। ऐसे तो माँ बाप होते हैं। बेटा भले ही माता जी की चोटी पकड़ के हिलाए, लेकिन माता जी तो उससे प्रेम करेगी ही। तो माता प्रेम करती ही है। और यहाँ पर धर्मो निरपत्य सौहृदाम सुमध्यमा, यहाँ पर मित्रता तो होती है धर्म के कारण, माता पिता हैं तो इसलिए ठीक है, चलता है। इसके बाद भजतो भी ना केचिद भजंत्या सविता पिता। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उससे प्रेम भी कर रहे हैं, उसको वो फिर भी नहीं पूछ रहा है। तो ऐसे होते हैं 4 प्रकार के लोग, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रुहा। एक तो वो होता है जो हम प्रेम करने पर भी हमसे प्रेम नहीं करते। चलो आ जाओ, बैठो, आनंद लो। तो इसके बाद अरे नई रोटी रखी थी हमारी, पीली वाली खोल के लगा देती। तो इसके बाद वहाँ भगवान ने कहा एक तो आत्माराम, जिसको कुछ लेना देना नहीं। आप्तकाम, आत्माराम वो होता है जो अपने आप में ही प्रसन्न रहे। और आप्त काम, जिसकी सारी कामनाएं पूर्ति हो गई हो। अकृतज्ञ, तुम कितना भी एहसान करो हमें एहसान, जिसको एहसान फरामोश कहते ना, उसको संस्कृत में अकृतज्ञ कहते हैं। और एक गुरुद्रोह, गुरु जी से भी द्रोह करने वाला, ऐसा व्यक्ति किसी का सगा नहीं होता है। आत्माराम को क्या है, उसे कुछ लेना ही देना नहीं होता है और वो अपने आप में मस्त रहता। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि होते ये हैं। अब आप ने जो कहा कि हम कौन हैं, तो हम तो वो है कि आपके प्रेम का कभी भी ना हम तो सख्यो भजतो भी जंतु। मैं किसी के भजने पर भी मैं भजन नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी सही, मैं आपका तो ऋणी हूँ, हमेशा ऋणी रहूँगा। समय का ध्यान में रखते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज इसके बाद यहाँ महाराष्ट्र हुआ है। महाराष्ट्र में सुदर्शन चक्र और शंखचूर्ण का उद्धार हुआ। सुदर्शन चक्र और शंखचूर्ण का उद्धार ऐसे हुआ, एक बार ये बैठे थे भांडीर वन, कौन सा जात को, अंबिका वन में, इसमें अंबिका वन लिखा, मैं क्या करूं। हाँ, प्रत्युस्ते अंबिका वनम, अंबिका वन में गए। अंबिका वन में जाकर के खूब दाल बाटी बनाई। बनाने के बाद वहाँ पर लेट गए सब लोग। दाल बाटी में एक दोष होता, दाल बाटी खाइए कभी, जानते हो कितने जानते हो, कितने, अच्छा कितने नहीं जानते ये बताओ। आप नहीं जानते, अब मैं बताता हूँ। जानते हो, अब जो नहीं जानते उसको मैं बता दूं। आटा का इतना बड़ा बड़ा आलू जैसा बना लेते, उसको कंडा की आग में डाल के भूंजते हैं और 3 घंटा भूंजना पड़ता है। उसको फिर घी में डालते हैं, तो 1.5 किलो आटा में 1.5 किलो ही घी पी जाता है वो। तो कहने का मतलब ये है, वो ऐसा, उसमें क्या होता है, उसमें 2 दोष होते हैं। क्या, एक तो पहले तो तुम उसमें भूखे मरो, फिर इसके बाद अघाने मरो। बता दें कैसे, क्योंकि उसको बनाते बनाते तो 2 बज जाएंगे। 2 बजे तक तो भूखे मरना पड़ेगा ना। और इसके बाद जिस समय खाएंगे तो बिना नाप तौल के, बिना अंदाजे के 1 की 4 खा गए, तो अब उसके परसों तक तो उसको हजम नहीं होनी, तो अघाने मरो। तो ऐसे ही अंबिका वन में, हाँ, घी के बगैर अच्छी नहीं लगती है। तो अंबिका वन में गए, दाल बाटी खाई, वहाँ पर लेट गए। नंद बाबा को आकर के सामने पकड़ लिया, सबने चिल्लाने लग गए, अरे ये क्या हुआ। सबने क्या किया कि आलातर दही मानो बिना मुंचत मुर्गम। आलात कहते हैं उस लकड़ी को जो जलती हुई हो, चूल्हे से जो जलती हुई होती है ना। आलात माने जलता हुआ चैला। जलते हुए चैला से भी मारने पे उस सर्प ने नहीं छोड़ा। जब वो सर्प ने नहीं छोड़ा, तो इसके बाद भगवान ने जाकर के उसको पैर स्पर्श करा दिया। स्पर्श कराने के बाद फिर इसके बाद वहाँ उन्होंने भगवान के स्पर्श होते ही उसके सारे पाप धुल गए, और जाकर के एक सुंदर सुदर्शन विद्याधर बन गया। उन्होंने कहा कि अहम विद्याधर कच्चि सुदर्शन इति विश्रुता, मैं विद्याधर सुदर्शन नाम का हूँ, मेरा सुदर्शन नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। उन्होंने कहा तुम सांप कैसे बन गए। अब यहाँ पर बड़ा प्रसंग बड़ा अच्छा ध्यान देने का है, बहुत काम का है। तो यहाँ पर एक बात बड़ी सुंदर कही इस पाठ में,
कही कि मैंने एक बार विरूपान जानते हो? विरूप उसको कहते हैं जिसके अंग टेढ़े मेढ़े हों। एक स्वरूप सुंदर, एक कुरूप जो अच्छा भला हो सुंदर ना हो, अब एक विरूप जिसके अंग टेढ़े मेढ़े हों, अंग पूरे हो लेकिन टेढ़े मेढ़े, जैसे कि पैरालिसिक हो आदि आदि। तो इस प्रकार से जो हो उसको विरूप कहते, जो टेढ़ा मेढ़ा। ऐसे ऋषि आ रहे थे। सुदर्शन कह रहा कि मैं खड़ा था और मैंने टेढ़े मेढ़े चलते हुए ऋषि को देख करके हंसी उड़ाई। हंसी उड़ाने से उन्होंने कहा, क्या तू हमें देख रहा टेढ़ा मेढ़ा चलते हुए, जा तू आज से जिंदगी भर टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। तो भगवान, उन्होंने ऋषियों ने से कहा कि भगवान हमें माफ कर दो, हमसे अपराध हो गया। उन्होंने कहा, जा तुझे भगवान जब स्पर्श करेंगे तो तेरा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से कहने का अर्थ क्या है इसमें? ये पाठ क्यों लिया गया? भागवत में है तो क्या मतलब है? आप सुंदर हो, देखिए आपको सोचना दोनों बातें चाहिए। यदि आप हमसे ज्यादा सुंदर हो तो आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है। और अगर जो आप कम हो तो भगवान से मांगना चाहिए कि ठीक है भगवान हमें भी अब की बात दे देना, ठीक है। तो मैं तो खैर भगवान से यही कहता हूँ कि भगवान, हे भगवान, अब की बार यदि बनाना इंसान तो थोड़ा सा हमें ठीक ठाक बना देना, जो कम से कम हमें कोई देख करके कह सके कि हाँ तुम भी कुछ ठीक हो। तो इसलिए हाँ, और क्या, हमें कोई घास नहीं डालता। तो कहने का मतलब ये है, हाँ ऐसे हद हो गई नए जमाने में। आजकल हमें हमेशा देखिए शोरूम दुनिया देखती है, गोदाम में क्या है कुछ नहीं देखता है। तो शोरूम अब की बढ़िया भगवान बना के भेज देना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ऋषियों की हंसी उड़ाई। हंसी उड़ाने के बाद उन्होंने कहा कि आपने ये जो अपराध किया तो भगवान माफ कर देंगे। इस प्रकार से उनको माफ किया गया। इसके बाद एक शंखचूड़ था तो शंखचूड़ को क्या हुआ कि कृष्ण बलराम ने क्या किया कि ये गए एक जगह और वहाँ जा करके गोपियाँ साथ में थी, जंगल में अपन खेल कूद कर रहे थे। इतने में शंखचूड़ आ गया। शंखचूड़ ने क्या किया, गोपियों को सुंदर सुंदर